ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव की और माता पार्वती की अमर सुहाग की कथा सुनाने वाला हूँ। इस कथा के श्रवण करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है, संतान का सुख प्राप्त होता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी बहुत ही धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। सावन का महीना आया तो उसने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा शुरू की और हर सोमवार को निर्जला व्रत करने लगी। यानी जो ब्राह्मणी थी वह पतिव्रता थी, पूरे धर्मों का पालन करती थी और जब भी सावन का महीना आता तो वह भगवान शिव की पूजा करती और सावन सोमवार के व्रत किया करती थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती और सोमवार के व्रत करती थी। वह प्रतिदिन नदी किनारे जाकर मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाती, उन्हें जल, बेलपत्र, दूध और फूल अर्पित करती और भगवान से अमर सुहाग का वरदान मांगती। वह सब काफ़ी समय से करती आ रही थी। उसका नियम था पूरे सावन के महीने नियमों का पालन करना। सावन के सोमवार व्रत करती, नदी किनारे जाती, स्नान आदि करने के बाद में वहाँ बेल का पेड़ था, बेल वृक्ष का, उसके नीचे भगवान शिव और माता पार्वती की वह प्रतिमा बनाती और उनका पूजन करती थी। इस प्रकार पूजा करते करते काफ़ी समय हो गया। एक दिन माता पार्वती ने विचार किया, काफ़ी समय से यह मेरी पूजा कर रही है, इसे वरदान देना चाहिए। एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, बच्चे तू क्या चाहती है, वर मांग, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, माता मुझे अमर सुहाग और संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। मेरे पति की आयु लंबी हो और कभी विधवा न बनूं तथा संतान का सुख प्राप्त हो। जब माता पार्वती उसकी पूजा से प्रसन्न हो गई, माता पार्वती ने दर्शन देकर कहा कि हे बच्चे, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। उसने माता पार्वती से कहा कि हे माता, आप मुझे वरदान देना चाहती हैं तो वरदान दो। मैं कभी भी विधवा ना हूँ, मेरे पति की आयु लंबी हो तथा मुझे संतान का सुख प्राप्त हो। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, तूने जो श्रद्धा और भक्ति से पूजा की है उससे मैं प्रसन्न हूँ। तुझे अमर सुहाग का और संतान का वरदान देती हूँ। तेरा पति दीर्घायु होगा और तुम्हारा सुहाग अटल रहेगा। तब से यह मान्यता हो गई कि जो स्त्री सावन के महीने में विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं उन्हें अमर सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। स्त्रियां इस कथा को सावन में सोमवार के व्रत के साथ जरूर सुनें। जब सोमवार की कथा आप सुन रहे हों तो उसके साथ इस कथा का श्रवण भी करें। यह कथा श्रद्धा, भक्ति और पतिव्रता धर्म और शिव पार्वती के आशीर्वाद का प्रतीक है। जो महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ में इस कथा का श्रवण करती हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि सावन मास का महीना तो बहुत ही बड़ा और शुभ महीना है। इस महीने में किए गई पूजा का बड़ा महत्व होता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सावन मास के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जो भी सावन के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन सोमवार का तो महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन प्रतिदिन महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती के सामने पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करें, महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और जो आपके मन में कामना है वह वरदान भगवान से मांगें तो भगवान प्रसन्न होकर के अवश्य वरदान देते हैं। मन वांछित फल की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।